हेलो दोस्त। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी की तैयारी को मजबूती देने के लिए आपकी तैयारी से संबंधित जितने भी चीज़ों होंगी उन सभी की डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। हम करेंट अफेयर की चर्चा कर चुके हैं जो आपके 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग आज 2022 के प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक की चर्चा करेंगे और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप अगर हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ देखे हैं जो पिछले हम एक साल के लिए हैं, कहाँ से, अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का, तो आप वहाँ तक अगर देखे हैं तो हम हर मंथली करंट अफेयर में हम लोग पुस्तक और उसके लेखक की चर्चा किए हैं। तो जो लोग वो देखे हुए हैं उन लोग के लिए आज ये वीडियो सिर्फ रिवीजन का होने वाला है। आप लोग ये देखेंगे तो आपका बस रिवीजन होगा, आपको यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है। लेकिन जो आदमी नहीं देखे हैं हमारा करंट अफेयर सीरीज़, वो आप इस वीडियो को देखिए। इसको लिखने का टाइम तो अब चला गया कि 67वीं बीपीएससी को आप लिख के पढ़िएगा, लेकिन आप कम से कम 3 बार देख लीजिए वीडियो को, तो आपको एग्ज़ाम में जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आप हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ जाकर देख सकते हैं। और उस देखने से पहले आपको नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर का न्यूज़ और एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोस्ट किया जाता है। और कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट की जाती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का है। और हम दावा करते हैं कि जो आदमी ये करंट अफेयर सीरीज़ देख चुका है उसका 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के सीरीज से आएंगे क्लियर बीपीएससी चैनल के। तो आप लोग प्रॉपर फॉलो करते रहिए। आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन तो एट लास्ट नहीं छूटेगा। और बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, आप सब्जेक्ट जो है आप जितना जैसे तैयारी किए होंगे उसमें है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर आप बीपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 चीज़ों पर फोकस कीजिए मेनली। पहला है हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस कीजिए, ठीक है। और दूसरा है आप बिहार स्पेशल, तीसरा है करंट और चौथा है आपका साइंस। इतना 4 चीज़ को फोकस कीजिए। आपका इतना में से 4 चीज़ों में से 110 प्लस क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप लोग याद रखिए, साइंस में बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करना है। करंट में हमारा वीडियो काफ़ी है, इसके अलावा आपको कहीं में नहीं देखना है। बिहार स्पेशल हम जब सीरीज़ लेकर बिहार स्पेशल का सीरीज चलाएंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और हिस्ट्री का भी हम अगर चलाए स्टार्ट किए तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिलहाल जो आदमी जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए। और साथ में आप जितना टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ बनाते रहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 67वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम गंवाए हम चलते हैं प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं कि रेत समाधि पुस्तक का नाम है और इनके लेखक हैं गीतांजलि श्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनेगा। अगर एक ही क्वेश्चन बना तो 100% दावा के साथ कह रहे हैं कि इसी से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, इतना पॉइंट से। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो इसलिए भी BBI है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास, गीतांजलि श्री का उपन्यास है रेत समाधि, उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है, टम्ब ऑफ सेंट के लिए दिया गया है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो इसके अंग्रेजी अनुवादक कौन है, डेजी रॉकवेल, जो अमेरिकी लेखक हैं, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टम्ब ऑफ सेंट, जिसको डेजी रॉकवेल ने की है, उसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। और इसका जो प्राइज था वो दोनों में, गीतांजलि श्री में और डेजी रॉकवेल में और गीतांजलि श्री में 50/50 में बांटा गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग इससे 100% मान के चलिए, एक क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। अगला है कि नॉट, अगला पुस्तक देखते हैं कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ BCCI। ये है विनोद राय। विनोद राय कौन रह चुके हैं आपको पता होना चाहिए। विनोद राय थे आपके CAG, महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम में विनोद राय साहब CAG हुआ करते थे। उन्हीं का ये पुस्तक है
नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विथ बीसीसीआई, तो विनोद रॉय का पुस्तक है, तो पूछ सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद है बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक, तो बिरसा मुंडा के जनजातीय नायक का जो है ये पुस्तक है, इसके जो लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं अशोक चक्रपाल। तो आपको पता होना चाहिए बिरसा मुंडा अभी हाल में जो बहुत चर्चा में रहे थे, तो आप लोग इसको पूरा अच्छा तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें है विनोद रॉय भी पूछ सकता है, और विनोद रॉय के पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, और ये बिरसा मुंडा की जनजातीय दिवस भी पूछ सकता है। आप लोग को पता होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिरसा मुंडा के जो ये थे, बिरसा मुंडा तक का 15 नवंबर को कुछ था, तो 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बता दे रहे हैं, 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस भी मनाने की घोषणा किया है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब है, तो 15 नवंबर को है। तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रपाल। उसके बाद देखते हैं कि अगले पुस्तक द नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। इसको नाम सुनने में आपको अजीब लगता होगा, गांधी भी है और मोदी भी है, तो फिर भी प्रियम गांधी और गांधी मोदी द नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद है अगला पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। ये विल गेट्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे विल गेट्स साहब, उनके पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। तो याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। अगला पुस्तक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है, सागरिका घोष हैं, तो ये भी पूछ सकता है। अगला है कि फियरलेस गवर्नेंस के लेखिका कौन है, किरण बेदी। ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी जी, तो याद रखेंगे। पुदुचेरी का उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो पूछ सकता है। अगला पुस्तक है इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य। भारत की बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है अरुंधति भट्टाचार्य, कुछ दिनों पे अपनी पुस्तक लिखती रहती हैं, तो इसलिए इनका पुस्तक बार बार पूछा गया है, 1-2 बार पूछ चुका है बीपीएससी, तो इस बार भी पूछ सकता है। अगला पुस्तक है रिसॉल्व्ड यूनिटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं बान की मून। आपको पता होना चाहिए बान की मून यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून ही वहाँ के अध्यक्ष थे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इनका भी पुस्तक बहुत फेमस है, चर्चित है, पूछ सकता है। अगला है कि कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो ये पुस्तक है अभिजीत बनर्जी। आपको पता होना चाहिए अभिजीत बनर्जी जो ये है अभिजीत बनर्जी, इनको क्या दिया गया है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया जा चुका है अभिजीत बनर्जी को, इनको वाइफ के साथ। तो इनका पुस्तक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो याद रखेंगे। उसके बाद है सनराइज ओवर अयोध्या। ये पुस्तक के लेखक है सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनकी ये पुस्तक है, पूछ सकता है, याद रखेंगे। कांग्रेस के ही नेता हैं शशि थरूर साहब। शशि थरूर साहब की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। प्राइड, प्रेजुडिसी एंड पॉइंट्री, इसको आप लोग याद रखेंगे। पुस्तक अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, ये हाल में लिखा हुआ पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व, ये भी पूछ सकता है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी पूछ सकता है। तो तीनों चीज याद रखेंगे। तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और कांग्रेस में वरिष्ठतम नेता में से सबसे भारत के बहुत चर्चित नेता में से एक हैं शशि थरूर साहब। अगला पुस्तक देखते हैं लिस्टन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड साहब भारत पे बहुत अच्छा किताब लिखते हैं और बहुत फेमस राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड का बहुत सारा किताब पूछा जा चुका है बीपीएससी के पीटी में, इसलिए रस्किन बॉन्ड साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम।
अगला बुक है प्लेस कॉल्ड होम, इनके पुस्तक के लेखक हैं प्रीति सिनॉय, लेखिका हैं, तो याद रखेंगे इसको। अगला पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इसके लेखक हैं अविनाश खेमका, तो ये भी पुस्तक चर्चा में रहा था बहुत दिनों तक, तो याद रखेंगे इस पुस्तक को, अविनाश खेमका जी को। अगला पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया ए डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव जी लिखे हुए हैं, तो याद रखेंगे भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इनका पुस्तक है इसलिए इनको याद रखेंगे। अगला पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, तो ये अविनाश खेमका ही हैं, वही हैं अविनाश खेमका। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी ये पूरा नाम है और वो छोटा सा नाम था, तो आप ये दोनों को याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसे अविनाश लेमका, तो ये लेमका नहीं होगा, अविनाश खेमका होगा। इसको दो है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, हम लोग देखे थे द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, दोनों पुस्तक के लेखक थे खेमका, अविनाश खेमका, और इसमें अविनाश खेमका द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हम अलग अलग कर दिए हैं, ये लेमका नहीं है, ये खेमका है, याद रखें। अगला पुस्तक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार साहब, याद रखेंगे। अगला पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके पुस्तक हैं अभय कुमार, तो इनको भी याद रखेंगे, बिहार से संबंधित है तो याद रखेंगे। अगले पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इनके पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी, इनको याद रखेंगे, अच्छा से पूछा जा सकता है। मिथिलेश तिवारी जी का पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक थे। अगला पुस्तक के बारे में देखते हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, इन पुस्तक के लेखक हैं उमा दास गुप्ता, याद रखेंगे, फेमस है राइटर। अगला पुस्तक है गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा, जो नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो खिलाड़ी है, जेवलियन थ्रो को कहेंगे भाला फेंक खिलाड़ी, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे और कॉमनवेल्थ में भी सिल्वर मेडल जीते हैं, तो याद रखेंगे इनको, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल, तो इनको याद रखेंगे, नवदीप सिंह गिल साहब को इन्होंने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम का पुस्तक लिखे हैं। फिर से रस्किन बॉन्ड साहब का पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो याद रखेंगे ये पुस्तक बहुत ही फेमस है, पूछने की संभावना इसमें भी 99% है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस है, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति भट्टाचार्य, शशि थरूर, उसके बाद आपको सलमान खुर्शीद, ये सब बहुत फेमस राइटर हैं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला पुस्तक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग साहब के हैं, तो याद रखेंगे, ये पुस्तक पूछा जा सकता है, ये पुस्तक भारत के जो है आर्थिक व्यवस्था पर लिखा गया पुस्तक है, तो पूछ सकता है इस पुस्तक के बारे में। अगला पुस्तक को देखेंगे द बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष, तो आप इस पुस्तक को याद रखेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखा गया है पुस्तक, और बहुत ही चर्चित पुस्तक था, इसका जो विमोचन किया गया था बहुत ही जो अच्छे से किया गया था, तो ये पुस्तक चर्चा में रहा था, तो याद रखेंगे इसको। अगला पुस्तक है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क इन लीडरशिप, फिर से अरुंधति भट्टाचार्य का पुस्तक है, तो फिर से पीवीआई है, पूछा जा सकता है कि इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुंधति भट्टाचार्य, तो याद रखेंगे, अरुंधति भट्टाचार्य को भूलना नहीं है, ये अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में पूछ सकता है। अगला पुस्तक की बात करेंगे रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, तो याद रखेंगे, ये थॉमस मैथ्यू कोई विदेशी नहीं है, भारत के ही हैं, साउथ के हैं, शायद केरला के हैं लेखक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछ सकता है, रतन टाटा जी के बारे में है, फेमस है, याद रखेंगे। अगला पुस्तक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, ये पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र झा, तो आपको पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि पुस्तक किस बारे में लिखा गया है, तो याद रखेंगे धीरेन्द्र झा साहब को, ये झा जी लिखे हुए हैं, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, धीरेन्द्र झा नामक व्यक्ति हैं, लेखक हैं,
फेमस लेखक हो चुके हैं इस पुस्तक लिखने के बाद। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें सब लिखे हैं इसमें, फिर भी इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ऐसे ही किताबों पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला पुस्तक के बारे में बात करेंगे वो है बैचलर डैड। बैचलर डैड के लेखक हैं तुषार कपूर, एक्टर हैं, याद रखेंगे। अगला फिर से है प्राइड प्रेजुडिस एंड पेंडेट्री। इनके लेखक हैं शशि थरूर। हम एक बार बात कर चुके हैं, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इस बार हम हिंदी में लिख के लाए हैं। तो जो बात है कि होता क्या है कि कभी पुस्तक घोषणा होती है, कभी लॉन्च होता है, कभी आलोचना होती है, तो मंथ वाइज जो है पुस्तक का करंट अफेयर आ जाता है। तो उस करंट अफेयर को अगर शामिल करने जाते हैं तो बार बार शामिल होते जाता है, तो इसलिए एक पुस्तक का नाम दो बार आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप लोग इसके लिए घबराइए नहीं। जो शशि थरूर के बारे में जो पुस्तक देखे थे, पहला पुस्तक यही था और इसी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये चर्चा में रहा था, प्राइड प्रेजुडिस एंड पेंडेट्री। तो शशि थरूर साहब का लेखक हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अगला पुस्तक देखेंगे द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं संजू वर्मा। आपको नाम से स्पष्ट होगा, मोदी जी पे लिखा गया पुस्तक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद है इंडिया वर्सेस यूके। इस पुस्तक के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन कौन थे? यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व रहे हैं बहुत दिनों तक, तो याद रखेंगे। तो इसमें सैयद अकबरुद्दीन साहब को याद रखना है। यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व रह चुके हैं बहुत दिनों तक। यूनाइटेड किंगडम के ये जो राजदूत होते हैं, भारत के राजदूत भी वहां पे रह चुके थे, जो होता है वो, इसलिए उस पे लिखा गया है इंडिया वर्सेस यूके। अगला पुस्तक है लाल सलाम एक उपन्यास। आपको पता होगा स्मृति ईरानी, नाम से ये स्पष्ट है कौन लिखा होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्मृति ईरानी जो अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा लिखा गया है लाल सलाम एक उपन्यास। तो इसको याद रखेंगे, स्मृति ईरानी जी को याद रखेंगे। अगला पुस्तक है अनस्केलिंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है, ये पूछ सकता है अनस्केलिंग इंडिया, ये बहुत चर्चित पुस्तक था। ये पुस्तक का लेखक है अजय छिब्बर, सलमान अनीस सोच। दोनों साहब मिलके लिखे हैं, दोनों लेखक हैं इनके, तो इनको याद रखें। अगला पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये पुस्तक भी भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला है कि कमला हैरिस फेमिनेबल वुमेन। इन पुस्तक के लेखक हैं चिदानंद राजघट्टा, तो इनको भी याद रखेंगे, चिदानंद राजघट्टा को, कमला हैरिस फेमिनेबल वुमेन के बारे में। अगला पुस्तक के लेखक हैं द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस। इसके लेखक हैं वी.एस. श्रीनिवासन, इनको भी याद रखेंगे, ये भी फेमस लेखक हैं, तो इनको याद रखेंगे। अगला पुस्तक है हिटलर एंड इंडिया। इनके लेखक हैं वैभव पुरंदरे, तो इनको भी याद रखेंगे, वैभव पुरंदरे साहब को, हिटलर एंड इंडिया। ये भी पुस्तक को पूछ सकता है, इसका भी चांस बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी पुस्तक 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, बस शर्ते आप लोग जो है इसको नोट नहीं कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है 67th बीपीएससी को। हम ये सारे पुस्तक की बात और इससे एक्स्ट्रा पुस्तक की बात हम लोग जो है करंट अफेयर की सीरीज में कर चुके हैं, हर मंथ के रूप में। हर मंथ हम 2-3 पुस्तक लेके आए हैं, और पिछले 1 वर्ष का हम करंट अफेयर देखे हैं। तो इसमें पुस्तक तो बार बार चर्चा किए हैं पुस्तक के बारे में, जो चर्चित पुस्तक रहा है उस मंथ का। तो आप लोग इस पुस्तक को देख लीजिए, और उस पुस्तक जो लिखे हुए हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उस पुस्तक को भी पढ़ेंगे, और आज जो फेमस जो उसमें नहीं कवर करवाए हैं उसमें। जरूरी नहीं है कि ये जो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये पुस्तक जो है आपको इसमें ही पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये क्या बोलते हैं, ये जो 1 साल में जो पुस्तक जो ये आया है चर्चा में हुआ वो भी, और जो पुस्तक चर्चा में नहीं रहा है और फिर भी इम्पोर्टेंट है उसको भी हम शामिल किए हैं आज। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए आज का वीडियो। आप इस 20 मिनट के वीडियो में, 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपको 1 नंबर जो पुस्तक से और लेखक से पूछा जाएगा, आप 1 नंबर कम से कम इसको सिक्योर कर पाएंगे। आगे देखते हैं, वीर सावरकर द मैन हुड हैव प्रिवेंट पार्टीशन। जो इनके लेखक हैं उदय माहुरकार एवं चिरायु पंडित। इनके लेखक हैं वीर सावरकर जी, बहुत चर्चा में रहे थे और इन पे पुस्तक लिखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है।
आप लोग याद रखेंगे इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि इस पुस्तक को फेमस है। आप लोग याद रखेंगे, आपको पता होगा कि हम लोग जो है 2 दिन से कुछ कर रहे हैं, हम प्रमुख नियुक्तियां देख चुके हैं। प्रमुख नियुक्तियां, इससे जो हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है, तो 2 क्वेश्चन आप वहां से प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, आप लोग को याद होगा, प्रमुख सैन्य अभ्यास देख चुके हैं, और उसके साथ प्रमुख ऑपरेशन जो था वो भी हम देखे हैं। तो आप लोग इस दोनों वीडियो को जाके देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपको देखने का नहीं है। अगर ये तीनों वीडियो आज लगा करके प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख नियुक्तियां और प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन एक साथ है, प्रमुख नियुक्तियां हैं और आज प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं, ये तीनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो 5+ क्वेश्चन आपका सिक्योर किया जा रहा है इस वीडियो के द्वारा, सिर्फ यही वीडियो के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पुस्तक है भारतीय संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। इसके लेखक है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र आपको पता होगा बीजेपी के नेता थे, कैबिनेट मंत्री रहते थे, लेकिन अभी जो है कलराज मिश्र को राज्यपाल बना दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल है फिलहाल। अगला है कि एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। इनके लेखक हैं गुलजार साहब, जो है संगीत लेखक हैं, फिल्म लेखक हैं, जो बहुत फेमस है गुलजार, उनके द्वारा लिखा गया। और अगला पुस्तक है द इकोनॉमिक्स गांधी। इनके लेखक हैं जयतीर्थ राव, ये भी बहुत फेमस है, इकोनॉमिक्स गांधी चर्चा में रहा था। तो इतना पुस्तक आप लोग याद रखिए। आप लोग आज लगा के तीसरा पुस्तक है, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रमुख नियुक्तियां, आप लोग जाकर देख लीजिए। प्रमुख सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन एक वीडियो में है, और आज हम लोग देखे हैं कि प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। तो इन तीनों वीडियो को देख लीजिए, आपको 5 नंबर कहीं पे जाने वाला नहीं है, 5+ नंबर आपको इन तीनों वीडियो से आएगा। तो आज के लिए पुस्तक में इतना ही था। हम लोग क्लियर बीपीएससी चैनल पे, आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को, पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो आप लोग इस पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मैसेज किया था कि सर कमेंट जो है आप ओपन कर दीजिए, जो हमको हम लोग फीडबैक दे सकें आसानी से, नए नए सुझाव दे सकें। कितना बच्चा होता है कि सुझाव और फीडबैक के लिए जो है हमको प्रॉपर मैसेज करना पड़ता है उसको। तो वो उन लोग का कहना है कि जो अभी फिलहाल जो है 2 दिन से 3-4 छात्र का मैसेज आ चुका है कि कमेंट को ओपन कर दिया जाए ताकि हम लोग फीडबैक दें। तो आप लोग को बता दें कि जल्दी हम कमेंट सेक्शन को ओपन कर देंगे। आप इसके लिए 67th बीपीएससी के पीटी तक इंतजार कीजिए, क्योंकि हम यहाँ तक कुछ जो अभी कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग नया जो 1-2 दिन का वीडियो लेके आएंगे मेंस का, और उसके बाद 68th का जो टारगेट करेंगे उसमें हम लोग कमेंट को ओपन करते हुए नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर का सीरीज प्रॉपर लॉन्च किया जाएगा डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप लोग देखिएगा तो डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होगा, और मंथली बेसिस आपको नोट करके जो है चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग प्रॉपर फॉलो कर लीजिए। आपका तैयारी 67वीं जो हो चुका है अब, तो उसमें अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन 68वीं की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, आपको पूरी मजबूती दी जाएगी बीपीएससी को। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट ओपन कर दिया जाएगा। अभी मात्र जो है 20 दिन रह गया है, 20 दिन और वेट कर लीजिए, इसके बाद कमेंट ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि हम नए नए आपके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, उसी के साथ कमेंट बॉक्स भी ओपन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए और फोकस रहिए। आपका हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पीटी होने में। करेंट अफेयर में तो 90% प्लस हम बोलते हैं क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा, तो आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।